मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी राहगीर हुकूमती इमदाद का मुंतसिर है। धमाके से राहगीर सलमान की आंखों और आंतों को नुकसान पहुंचा। सलमान ने गवर्नर वज़ीर-ए-आला से इलाज के अखराजात में ताउन की अपील कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा क्या कहना है जख्मी शहरी का, और ये भी बताइएगा कि इलाज पर कितना खर्चा आएगा। देखिए जी, कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में 19 अप्रैल को खुदकुश धमाके का वाक़या हुआ था, जिनमें गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ताहम उसमें खुदकुश धमाके से एक जो है हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया था, दूसरा मारा गया था। इसी दौरान जो है धमाके में एक राहगीर सलमान नाम का नौजवान था, जो कि वहाँ से गुजर रहा था, प्राइवेट जॉब करता था ये, तो ये भी उसकी जद में आया और जख्मी हुआ। बहरहाल इसे किसी ने भी नहीं पूछा। बड़े अफसोस का मुकाम है कि ये पहले जो है जिला अस्पताल गया इलाज के लिए, उसके बाद मजीद इलाज के लिए एक निजी अस्पताल इसको जाना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि ये एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसकी आँखों और आंतों का कोई मामला हुआ है जिसकी तशखीस हुई है, और अब ये किसका कहना है कि उस पर लाखों रुपए जो है इलाज पर खर्चा आ रहा है, और इसके बाद जितनी जमा पूंजी थी, ये किराए के घर में रहता है, तो इसके तमाम पैसे भी खर्च हो चुके हैं और अब इसके पास इलाज के पैसे नहीं है। तो इसने अस्पताल से ही ये अपील की है आला हुकाम से, गवर्नर सिंध से और अपना CM सिंध से, कि भाई इसके इलाज में जो है इसकी मदद की जाए, क्योंकि ये दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी हुआ था। बहरहाल अभी एक निजी अस्पताल में दाखिल है और अपनी अपील जो है इसने कर दी है, लेकिन इस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही आला हुकाम की जानिब से कोई इससे मिलने के लिए गया है। और ये इसमें जो है इसने मुतालबा किया है कि इसे इसके इलाज के लिए अखराजात जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करे, ताकि वो कारामद होकर दोबारा से अपनी जो रूटीन की ज़िंदगी है उसमें आ सके। जी, बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर। मेरा नाम सलमान है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 तारीख को जो बम ब्लास्ट में मेरी आँख चली गई और मेरी आंतें फट गई, ये वाक़या लांडी मानसेरा कॉलोनी में जो हुआ था, लेकिन अब तक कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा ना तो हमारे पास आया और ना कोई मदद के लिए आया, और अब तक हम इतने परेशान हैं अपने आप से भी। हमारे पास जो कुछ था हमने अपने आप से लगा दिया, और मैं अब तक बहुत परेशान हूँ इस हुकूमत से। हालांकि हम इस पाकिस्तान मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन समझ नहीं आई कि अब तक हुकूमत का नुमाइंदा हमारे पास क्यों नहीं आया, जिसमें जैसा कि मेरी देख सकते हैं आइज़, मेरी एक आँख भी चली गई है, मेरी आंतें फट गई थी और इसका ऑपरेट करवाया है, आंतें जुड़ी हैं, और यहाँ तक कि मेरा ये बाजू, आप देखते हैं बाजू मेरा काम नहीं कर सकता, मेरी टांग भी काम नहीं कर सकती, और मैं इस टाइम अपने आप से बहुत परेशान हूँ। और हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, ना तो कोई हमारी मदद कर रहा है, ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा अब तक हमारे पास आया है। मैं बहुत अमीर से था, शायद कोई मुल्क इस मुल्क से प्यार करते हैं, शायद कोई ना कोई आएगा हमारे पास हमारी मदद के लिए, लेकिन हमारी मदद के लिए अब तक कोई भी नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान हैं। बराए मेहरबानी अगर ये वीडियो आप हमारी देख रहे हैं तो प्लीज़ खुदाया हमारी मदद करें। मैं इनसे मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि देखें आपके सामने मैं इस मुल्क का हूँ, क्योंकि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हमें इस मुल्क से बहुत प्यार है। अगर इस मुल्क से हमें इतना प्यार है तो क्या आपको हमसे प्यार नहीं है? क्या हम इस मुल्क के बच्चे नहीं हैं? हम भी इस मुल्क में पैदा हुए हैं। मैं सुबह का वाक़या, मैं 6:30 बजे घर से निकला था जॉब के लिए। मैं एक फायरमैन हूँ, फायर ब्रिगेड की जॉब करता हूँ, प्राइवेट मेरी जॉब है, और कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो मैं जॉब पर जा ही रहा था तो अचानक से ये हादसा हुआ, जबकि मुझे पता नहीं चला, जो कि ये हादसा जो है कि चाइनीज़ के ऊपर होना था, लेकिन ये हादसा जो है सब कुछ हमारे पर हुआ। लेकिन ये अगर हमारे पर हुआ तो अब तक हमारे पास कोई क्यों ना आया, हमारी मदद को कोई क्यों नहीं देख रहा। मैं तो बहुत परेशान हूँ, यहाँ तक कि इस हुकूमत से कि हुकूमत अब तक हमारी तरफ क्यों नहीं रुजू कर रही, हुकूमत हमें क्यों नहीं देख रही। हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं और हम लोग किराए पे रहते हैं, हमारा घर किराए का है।